Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video we will learn about the Bentham and Hooker system of classification. So friends, हम यहाँ plants के बात कर रहे हैं and specially angiosperms की classification की. So friends, आपको पता है obviously कि जो plantae जो ग्रुप है that is जो plantae kingdom है, हमने उसको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है जिसमें हम एल्गे भी प्लांटे में ही आते हैं, एल्गे है. देन हम स्पेशली ग्रुप्स की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. बट फ्रेंड्स, ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं इट इज़ मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. बट इससे पहले मॉडर्न सिस्टम जो आज हम पढ़ रहे हैं उससे पहले बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने क्या किया था, जो एंजियोस्पर्म्स हैं या जो प्लांटेई जो किंगडम है उसका क्लासीफाई किया था, उनका क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें हम इस वीडियो में बेंथम एंड हुकर की बात करेंगे एंड सेवरल दूसरी भी वीडियोस फ्रेंड्स मैं अपलोड करूँगी आगे. बट जिसमें हम हचिसन है, तख्तजान है, देन एंगलर एंड प्रांटल है. सो ये बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था. एंड इन सब का ही जो कॉन्सेप्ट था क्लासिफिकेशन का, ये फ्रेंड्स मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है. इस वीडियो में हम ऑब्वियसली टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे ही, बट उसके साथ में आपको इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जॉर्ज बेंथम 1800 to 1884 एंड जोसेफ डाल्टन हुकर 1817 to 1911, ये उनके बर्थ टू डेथ टाइम पीरियड है. दो साइंटिस्ट थे, जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर, जिसको हम बेंथम एंड हुकर कहते हैं. और ये दोनों ही कैसे थे फ्रेंड्स, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे. बॉटनिस्ट थे इट मीन्स प्लांट्स पे ये करते थे, एनिमल्स से नहीं. बॉटनी ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट, द स्टडी ऑफ प्लांट्स. सो ये दो ब्रिटिश के बॉटनिस्ट थे जिन्होंने जो जितनी भी अपनी पढ़ाई करी थी या जो भी रिसर्च करी थी वो सब किसके साथ करी थी, किससे मिलकर के करी थी, वो एसोसिएटेड थे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन एट क्यू, इंग्लैंड. इंग्लैंड में जो क्यू एक जगह पे रॉयल बॉटेनिकल गार्डन है, वहीं पर वो क्या करते थे, ये इनका एक तरह से एसोसिएशन था और ये यहीं पर क्या करते अपने रिसर्च करते थे, क्योंकि बॉटेनिकल गार्डन है, नेम से ही क्लियर है, यहाँ इन्हें बहुत सारे प्लांट्स दिखेंगे जिसके ऊपर ये क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं. अब इन्होंने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट और इजीली वर्केबल एक सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे. जो किसका था फ्रेंड्स, एंजियोस्पर्म्स का था. और उन्होंने क्लासिफिकेशन जब पूरी तरह इन्होंने क्लासिफिकेशन को इट मीन्स असेंबल किया, क्लासीफाई करा प्लांट्स को, और उसके बाद उन्होंने इस क्लासिफिकेशन को, इस सिस्टम को क्या किया, उनकी एक 3 वॉल्यूम बुक थी. सो 3 वॉल्यूम बुक मीन्स 3 पार्ट्स में 3 बुक्स उन्होंने पब्लिश करी थी जिसका नाम था जेनेरा प्लांटरम. और इन बुक में, इन तीनों बुक्स में इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन पब्लिश कराया था. जो फर्स्ट पार्ट था इस बुक का वो कब पब्लिश हुआ था, जुलाई 1882 में, और लास्ट पार्ट जो था वो अप्रैल 1883 में क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था. अब जो बेंथम एंड हुकर जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, इट मीन्स इन दोनों साइंटिस्ट ने जो सिस्टम दिया था क्लासिफिकेशन का, वो फ्रेंड्स AP कैंडॉल. सो ये भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेंथम और हुकर से पहले क्लासिफिकेशन दिया था. ओके, इन्होंने ये इससे भी पहले के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑलरेडी क्लासिफिकेशन दे रखा था प्लांट्स का. बट येस, हर एक क्लासिफिकेशन में फ्रेंड्स मेरिट्स भी होती हैं और डीमेरिट्स भी होती है. इट मीन्स पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी है. सो नेगेटिव पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए क्या करते हैं, फर्दर नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं. एक जो रिसर्च की लिमिटेशन है उसको दूसरा साइंटिस्ट आकर के उसको क्या करता है, पूरा करता है. सो सेम वैसे ही जो बेंथम और हुकर थे, उन्होंने APT कैंडॉल, इन्हीं साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशन के बेस पर ही इन्होंने भी क्लासिफिकेशन दिया था. बट इन्होंने क्या किया था, उसके साथ अपना एक रिफाइनमेंट, इट मीन्स APT कैंडॉल का जो क्लासिफिकेशन था उसमें थोड़ा सा क्या किया था उन्होंने थोड़ा इट मीन्स कुछ सुधार किया था, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जोड़े थे, कुछ इम्प्रूवमेंट किया था. जैसे कि एग्जांपल है पॉलीपिटेले, ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फ्रेंड्स. दिस इज द ग्रुप, ये क्लास का नाम है, जो इन्होंने APT कैंडॉल के क्लासिफिकेशन से ही लिए. बट जो APT कैंडॉल थे उन्होंने क्या किया था, जो पॉलीपिटेले क्लास है उसके अंदर सीरीज भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर हम सब क्लास भी बोल सकते हैं. ओके, सो जो उन्होंने क्या करी थी, सब क्लास दी थी थैलेमीफ्लोरे एंड कैलीसीफ्लोरे. सो इन दो सब क्लासेस के बीच में बेंथम और हुकर ने क्या किया, एक और क्लास जोड़ दी थी, सब क्लास जोड़ दी थी, दैट इज डिसीफ्लोरे. सो ये हम अभी नेक्स्ट जब क्लासिफिकेशन पूरा हम पढ़ेंगे, सो उसमें हम ऑब्वियसली इसको वापस से पढ़ेंगे. देन
डी कैंडोल इंक्लूडेड द जिम्नोस्पर्म्स टैक्सा इन हिज डाइकोटिलिडॉन्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स। सो फ्रेंड्स, आज हम जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पूरी तरह हम इन दोनों को अलग पढ़ते हैं, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स क्या है, ये एक तरह से नेकेड सीड्स होते हैं, और जो एंजियोस्पर्म्स है वो कैसे हैं, सीड्स पे कवरिंग होती है ऑब्वियसली। ओके, सो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स पूरी तरह से अलग अलग ग्रुप से, बट डी कैंडोल ने क्या किया था, जो जिम्नोस्पर्म्स है उनको किसमें, डाइकोटिलिडॉन्स और मोनोकोटिलिडॉन्स में ही मिक्स कर दिया था। बट क्या किया था, जो बेंथम और हुकर है उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को एक अलग जगह दी थी। ओके, सो दैट सिस्टम वाज वाइडली एक्सेप्टेड इन ब्रिटिश एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज। सो फ्रेंड्स, ये जो सिस्टम जो था बेंथम और हुकर का जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, वो मोस्टली कहाँ एक्सेप्ट किया गया था, एक तो ब्रिटेन में और एक कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। इट मीन्स जो कॉमनवेल्थ फ्रेंड्स एक एसोसिएशन है जिसमें कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और भी बहुत सारी कंट्रीज आती हैं। सो इन सारी कंट्रीज में जो बेंथम एंड हुकर है उनका जो क्लासिफिकेशन है उनको एक्सेप्ट किया था, बट यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में इसको एक्सेप्ट नहीं किया था लोगों ने। फ्रेंड्स, वहाँ पर दो दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका क्लासिफिकेशन लोगों ने एक्सेप्ट किया था, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में फ्रेंड्स आगे भी पढ़ेंगे, जो था एंगलर एंड प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, जो हम आगे बाद में नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। सो उन्होंने जो अमेरिका और यूरोप में बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वहाँ एंगलर एंड प्रांटल क्लासिफिकेशन चलता है। बट कॉमनवेल्थ कंट्रीज जो थी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं और कौन सी, ब्रिटेन थी, वहाँ पर बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन क्या किया था, एक्सेप्ट किया था लोगों ने। एंड फ्रेंड्स, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में जब हमने हर्बेरिया या हर्बेरियम टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था, सो उस टाइम पे मैंने बताया था कि इंडिया में जितने भी जो हर्बेरियम है, सो वहाँ हमने देखा था कि ऑब्वियसली कैसे टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग ही हम सारे प्लांट्स को क्या करते हैं, सीरीज वाइज फाइलिंग करते हैं। सो उस टाइम पे हमने देखा था कि जो हमारे यहाँ जिस क्लासिफिकेशन के थ्रू हम उनको फाइलिंग करते हैं वो कौन सा है, बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही हम फाइलिंग करते हैं, उनको एकदम क्या करते हैं, सीरीज में उनको जमाते हैं। ओके, सो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो उन्होंने जितने भी सीड प्लांट्स थे उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडॉन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलिडॉन्स। अब एक तरह से हम समरी पढ़ेंगे फ्रेंड्स किसकी, बेंथम एंड हुकर के सिस्टम की, जिसमें सबसे पहले आता है डाइकोटिलिडॉन्स। उन्होंने डाइकोटिलिडॉन्स को सबसे पहले रखा था। सो डाइकोटिलिडॉन्स क्या होंगे फ्रेंड्स, ऐसे सीड्स जिनमें क्या 2 कोटिलिडॉन्स प्रेजेंट है, 2 में डिवाइड हो जाते हैं। सो इसके एग्जाम्पल ऑब्वियसली आपको पता होंगे, जितनी भी फ्रेंड्स ये पल्सेज होती है, चना, ग्राम जो होता है, ये सब डाइकॉट्स होते हैं, 2 डिवाइड हो जाते हैं, बीच में लाइन होती है, और जो लीव्स होती है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होता है। इट मीन्स फ्रेंड्स, वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, लाइक दिस इज लीफ, तो उसमें क्या होगा, एकदम वेब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे। ओके, एकदम नेटवर्क लाइक जो स्ट्रक्चर बन जाता है जिस लीफ में, उसे हम क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। ओके, वेन्स जो होती है एकदम रेटिकुलेट नेटवर्क के मैनो में होती है। सो डाइकोटिलिडॉन्स की ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक तो क्या होंगे 2 कोटिलिडॉन्स, और जो लीव्स है उनमें रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होगा। अब इन्होंने डाइकोटिलिडॉन्स को 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट तो क्या था, पॉलीपिटेले। पॉलीपिटेले वो थे जिनमें फ्रेंड्स जो प्लांट्स थे, इट मीन्स जो फ्लावर्स थे वो पेटल्स आर फ्री। इट मीन्स इनके जो फ्लावर्स होंगे, पेटल्स ऑब्वियसली आपको पता है, जो पंखुड़ियाँ होती है फूल की, जिसे हम पेटल्स बोलते हैं, कलरफुल जो पंखुड़ियाँ होती है, कलरफुल पेटल्स होते हैं, वो एकदम फ्री होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते। सो वो जितने भी इस टाइप के फ्लावर्स थे उन्होंने उन सबको किसमें, पॉलीपिटेले में इंक्लूड किया था, जिसमें सीरीज बोलो फ्रेंड्स, या फिर क्या बोल सकते हैं हम, सब क्लासेस भी बोल सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स, अगर हम क्लास की बात करें, कभी किसी का जो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनका क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लॉन्ग होता है, सो उसके लिए हम सुपर क्लास, क्लास, सब क्लास, देन इंफ्रा क्लासेस, ऐसे भी वर्ड्स यूज़ करते हैं। अगर फ्रेंड्स आप टेक्सोनॉमी पढ़ो, आपने कभी कैटेगरीज देखी हो, सो इस टाइप की कैटेगरीज आती हैं, लाइक ऑर्डर्स, सब ऑर्डर्स हम पढ़ते हैं, सेम वैसे क्लासेस में भी फ्रेंड्स ऐसी बहुत सारी है। बट इस टाइम पे ये वर्ड्स उस टाइम पे क्या हुए थे, डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। सो उन्होंने क्या नाम दिए थे, सब क्लासेस के अंडर में सीरीज नाम दिया था। सो पॉलीपिटेले में भी 3 सीरीज है फ्रेंड्स, इसमें से फर्स्ट सीरीज क्या थी, थैलेमीफ्लोरे। और थैलेमीफ्लोरे में कैसे थे, पेटल्स और स्टेमन्स जो है वो हाइपोगाइनस है। इट मीन्स
जो जितने भी स्टेम्स है फ्रेंड, स्टेमन है या फिर दूसरे जितने भी पार्ट है किसी भी फ्लावर के, वो कहाँ है, वो जो कार्पल है जिसे हम फ्रेंड्स फ्लावर का गाइनोशियम भी बोलते हैं। आपने सुना होगा मेल और रिप्रोडक्टिव जो पार्ट्स होते हैं, जो एंजियोस्पर्म के जो फ्लावर्स होते हैं उसे क्या हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम बोलते हैं। सो जितने भी फ्लावर के पार्ट्स लाइक पेटल्स हैं, स्टेमन्स है, अगर वो कार्पल के नीचे हैं, कार्पल मीन्स जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके नीचे अगर प्रेजेंट है, सो उसे हम हाइपो बोलते हैं। हाइपो मीन्स नीचे हम कहते हैं, सो दैट इज हाइपोगाइनस। ओके, सो हाइपोगाइनस जितने भी फ्लावर्स थे उन्होंने उनको थैलेमी फ्लोरे में रखा था, जिसमें फ्रेंड्स 6 ऑर्डर्स हैं। अब ये 6 ऑर्डर्स कौन से हैं? एक तो है रेनल्स, जिनका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स मीन्स फ्रेंड्स ये मैंने फैमिलीज के नाम लिखे हैं। ऑर्डर को हम देन डिवाइड किस में करते हैं? फैमिली में करते हैं। सो रेनल्स जिसमें रेननक्यूलेई एटसेट्रा दूसरी भी फैमिलीज इनमें इंक्लूडेड। देन पैराइटेल्स जिसमें आती है क्रूसीफेरे। देन पॉलीगैलेनिए जिसमें गैलेनिएसी जो आती है फ्रेंड्स, ये सेम नहीं है, दिस इज पॉलीगैलेनिएसी, ये आती है, क्या है इसका? ऑर्डर्स है फ्रेंड्स, ये याद रखना, ये दिस आर ऑर्डर्स एंड दिस आर देयर फैमिलीज, इनकी ये फैमिलीज है। ओके, देन नेक्स्ट है कैरियोफाइलिने। देन इसको हम डिवाइड करते हैं, इसकी फैमिली का क्या नाम है? कैरियोफाइलेसी और एटसेट्रा दूसरी भी फैमिलीज इनमें इंक्लूड है। देन ग्यूटीफिरेल्स, ग्यूटीफिरेल्स में ग्यूटीफिरेई। देन मालवेल्स जिनमें मालवेसी, ये सारी फैमिलीज हैं। सो फ्रेंड्स ये नेम सुन करके हमको हो रहा है कि मैम हम इतना सारा तो कैसे याद करेंगे? सो यस, एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है क्वेश्चन, बट ये सब अगर आपको याद नहीं है सो कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट आपको सीरीज तक सब याद होने चाहिए कि आप लाइन वाइज सीरीज तो लिख सको कि पॉलीपिटेले को हमने 3 सीरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट है थैलेमीफ्लोरे, सेकेंड इज डिसीफ्लोरे एंड थर्ड इज कैलिसीफ्लोरे। हमें इतना याद होना चाहिए, देन इतना ज़रूर याद होना चाहिए कि थैलेमीफ्लोरे क्या होता है, देन उनमें कितने ऑर्डर्स हैं। उसके बाद अभी नाम नहीं लिखोगे कोई बात नहीं, चल जाएगा, एग्जामिनर मार्क्स दे देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ये याद नहीं होंगे, नाम नहीं याद हो सकते फ्रेंड्स इतने सारे। और ये तो कुछ नहीं है, बेंथम एंड हुकर। नेक्स्ट जो दूसरे क्लासिफिकेशन, जब हम एंगलर एंड प्रांटल, जॉन हचिसन, तख्तजान, इनके जब क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, सो इनमें तो बहुत सारे ऑर्डर्स प्रेजेंट है, अबव आप मान लो 100 अबव ऑर्डर्स प्रेजेंट है। सो दैट इज नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल ऑफ देम। ओके, सो हमको एटलीस्ट नंबर्स याद होना चाहिए, सिनॉप्सिस याद होना चाहिए। सिनॉप्सिस मीन्स कितने ऑर्डर्स, कितनी फैमिलीज, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। ओके, सो देन नेक्स्ट इज सीरीज सेकंड जो है डिसीफ्लोरे, जिसमें पेटल्स और स्टेमन्स है वो कैसे है, ये भी इनमें भी हाइपोगाइनस ही थे। इट मीन्स जितने भी पेटल्स, स्टेमन्स, दूसरे जो फ्लावर के पार्ट्स है वो कहाँ है? कार्पल्स के नीचे हैं। ओके, देन इनमें 4 ऑर्डर्स इंक्लूडेड है, जो है जेरेनियल्स जिनमें आता है जेरेनिएसी, देन ओलेकेल्स, ओलेसिनी, देन सिलेस्ट्रेल्स, सिलेस्ट्रिनेसी, सेपिंडेसी। ओके, देन सीरीज जो थर्ड है फ्रेंड्स वो है कैलिसीफ्लोरे। अब इसमें क्या है, जो पेटल्स और स्टेमन्स है वो कैसे है? पेरीगाइनस है। इट मीन्स क्या होगा, जो गाइनोशियम है फ्रेंड्स वो अंदर सेंटर में प्रेजेंट है किसी फ्लावर के, और उसके बाहर से, उसके ऊपर से जो दूसरे फ्लावर के पार्ट से, लाइक हम कह सकते हैं जो फिलामेंट्स हैं या एंथर्स हैं वो सब ऊपर से निकल रहे हैं। सो उसे हम क्या कहेंगे? पेरीगाइनस कंडीशंस कहते हैं। एंड द एपिगाइनस इज जो स्टेमन्स हैं, पेटल्स हैं, और दूसरे जो फिलामेंट्स हैं, दैट इज स्टेमन्स, पेटल्स, सेपल्स, ये जितने भी दूसरे फ्लावर पार्ट्स हैं फ्रेंड्स वो सारे क्या होते हैं? ओवरी के ठीक ऊपर से क्या होते हैं? अराइज होते हैं। सो उसे हम क्या कहते हैं? एपिगाइनस कंडीशन बोलते हैं। याद रखना तीनों ही अलग अलग कंडीशंस होती है। हाइपोगाइनस हमने देखा जिसमें जो ओवरी है वो ऊपर होती है, लाइक दिस इज ओवरी, तो ओवरी के नीचे से क्या होंगे फ्रेंड्स? दूसरे पार्ट्स अराइज होते हैं। ओके, देन पेरीगाइनस कंडीशंस में क्या होता है फ्रेंड्स? जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, बड़ी होती है, और जो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं वो एक तरह से यहाँ से अराइज होते हैं। ओके, ऊपर से ही होते हैं बट साइड से होते हैं। एंड एपिगाइनस कंडीशन में जस्ट टॉप से अराइज होते हैं। सो दैट इज द ये 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं। सो जो कैलिसीफ्लोरे है उसमें पेरीगाइनस और एपिगाइनस कंडीशंस प्रेजेंट है। अब इसमें भी 5 ऑर्डर्स है फ्रेंड्स, दैट इज रोजेल्स, रोजेसी, मार्टिल्स जिसमें आती है मिलास्टेमेसी फैमिली, देन पैसीफ्लोरेल्स, पैसीफ्लोरेई, देन फिकोइडेल्स, फिकोइडी, अम्बिलेल्स, अम्बेली फेरे। ओके, सो ये फ्रेंड्स इनके ऑर्डर्स एंड दीज आर दी फैमिलीज। देन जो सेकंड जो सब क्लास है वो है फ्रेंड्स गैमेटोपिटेली। फर्स्ट कौन सी थी? पॉलीपिटेली थी। सेकंड है
पेटली। अब गैमोपेटली में जितने भी पेटल्स है फ्रेंड्स वो सारे फ्यूज्ड होते हैं, उनमें फ्री थे, इनमें फ्यूज्ड है। अब इसमें भी फर्दर सीरीज में इनको डिवाइड किया था उन्होंने, जिसमें फर्स्ट जो सीरीज है वो है इन्फरे। सो इन्फरे नेम से क्लियर है फ्रेंड्स, जो ओवरी होती है वो कैसी होती है, इंफीरियर पोजिशन पे होती है। इट मीन्स जितने भी जो अटैचमेंट्स हैं फ्लोरल पार्ट्स की वो सब कहाँ होंगे, जस्ट जो ओवरी है उसके ऊपर होंगे। ओके फ्रेंड्स, इन्फेरेंट से इंफीरियर वर्ड से क्लियर है कि जो ओवरी नीचे होगी और जितने भी फ्लोरल पार्ट्स है वो ऊपर से अराइज होंगे। अब इनमें क्या होता है, 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट है। एक तो है रूबियल्स, रूबियल्स में फ्रेंड्स रूबिएसी, देन एस्टरेल्स, एस्टरेल्स में एस्टरिएसी, देन नेक्स्ट इज कैम्पेनेल्स जिसमें कैम्पेन्यूलेसी, ये फैमिली प्रेजेंट है। देन नेक्स्ट फ्रेंड्स इनमें सीरीज सेकंड जो आती है वो है हेटेरोमेरे। अब इस सीरीज में ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है, इट मीन्स ऊपर होती है, जितने भी जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो नीचे से अराइज होते हैं। और स्टेमन्स जो होते हैं वो फ्रेंड्स क्या होते हैं, एज मैनी और ट्वाइस एज मैनी कोरोला लोब्स, कार्पल्स मोर देन 2। इट मीन्स जो कार्पल्स होंगे, कार्पल्स अभी बताया था, जो गाइनोशियम होता है या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है कार्पल, उसे हम कहते हैं कार्पल या पिस्टिल, दोनों एक ही वर्ड है। सो जो कार्पल्स होंगे वो क्या होगा, मोर देन 2 से भी ज़्यादा होंगे। एंड जो स्टेमन्स होते हैं वो या तो बहुत सारे होते हैं या फिर ट्वाइस होते हैं। इट मीन्स जितने कोरोला है, कोरोला मीन्स फीमेल पार्ट्स और स्टेमन जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। सो जो कोरोला फ्रेंड्स, कोरोला, पिस्टिल, कार्पल सब एक जैसे वर्ड्स है, ओके सेम है। सो जो कोरोला होता है, कोरोला जितने हैं उससे या तो डबल होते हैं या फिर उससे भी बहुत सारे होते हैं। सो ऐसे जो कंडीशंस जो होती है, एक सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें किसमें, हेटेरोमेरे में देखने मिलती है। सो इनमें भी 3 ऑर्डर्स हैं जिनमें एरिकेल्स, एरिकेसी, प्रिन्यूलेल्स, प्रिन्यूलेसी एंड एबिनेल्स, एबिनेसी, ये फर्दर 3 ऑर्डर्स में इनको डिवाइड किया है। देन सीरीज जो थर्ड आती है वो है बाइकार्पेलेट। बाइकार्पेलेट इसमें भी फ्रेंड्स जो ओवरी होती है वो सुपेरियर ही होती है, और जो स्टेमन्स होते हैं वो कितने होते हैं, जितनी कोरोला लोब्स, इट मीन्स जितने कोरोला हैं उतने ही स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं या फिर उससे कम होंगे। और जो कार्पल्स होते हैं वो यूजुअली 2 ही होते, 2 ही होते। अब ये जो बाइकार्पेलेट सीरीज है फ्रेंड्स, उसको भी फर्दर उन्होंने 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया था, जिसमें आते हैं जेंटिए नेल्स, जिन्हें जेंटिए नैन्सी फैमिली है। देन पॉलीमोनियल्स, दिस इज वाई पॉलमोनियल्स, सो सेम पॉलीमोनिएसी, ओके। पर्सनेल्स, एकेंथेसी, देन लैमिएसी। फ्रेंड्स नेम बहुत वियर्ड है, बट एटलीस्ट आपको एक बार पता होना चाहिए कि हम याद नहीं कर रहे हैं कि हमें, हाँ ये सारे किसमें कौन सा ऑर्डर क्या है, नाम टोटल कौन कौन से, ये हमें नहीं टोटल ज़रूर याद होना चाहिए किसमें कितने ऑर्डर्स हैं, बट यस सबके नाम नहीं पता। सो एटलीस्ट फ्रेंड्स आप रीड ज़रूर कर लेना जिससे हमें एक आइडिया हो जाए, ओके। सो देन नेक्स्ट इज मोनोक्लैमिडे। पेटल्स इनमें एब्सेंट होते हैं। इट मीन्स फ्रेंड जो फ्लावर्स है जिनमें पेटल्स ही एब्सेंट होते हैं उन्हें जो बेंथम और हुकर थे उन्होंने क्या किया था, मोनोक्लैमिडे जो थर्ड जो सब क्लास थी उनमें इन्होंने इंक्लूड किया था, जिसमें जो फर्स्ट सीरीज थी वो है कर्वेम्ब्रे। अब ये कर्वेम्ब्रे जो सीरीज है उसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो कर्व्ड होता है, इसलिए इसका नाम भी कर्वेम्ब्रे रखा है, कर्व एम्ब्रे, ओके। सो जो एम्ब्रियो इनमें कर्व्ड होता है राउंड द एंडोस्पर्म। सो फ्रेंड्स अपने लोअर स्टैंडर्ड में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स अगर पढ़ा हो तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जो गायनोशियम जो पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, उसका जो सीड होता है उस सीड में क्या प्रेजेंट होता है, इट मीन्स जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम कौन करता है, एंडोस्पर्म करते हैं। तो जो एम्ब्रियो होते हैं वो कैसे होते हैं, कर्व्ड होते हैं और एंडोस्पर्म के चारों तरफ होते हैं। ओव्यूल जो होता है वो यूजुअली 1 ही होता है। इसके एग्जांपल्स है फ्रेंड्स पॉलीगोनेसी एंड कीनोपोडिएसी, इट मीन्स इनके एग्जाम्पल्स मीन्स इनकी फैमिली है। देन जो नेक्स्ट सीरीज थी वो थी मल्टी ओव्यूलेट एक्विटेसी, इट मीन्स इनमें सारे उन्होंने न्यूमरस ओव्यूल्स ऐसे प्लांट्स डाले थे जो एक्विटिक प्लांट्स थे, और कैसे थे फ्रेंड्स, इनमें बहुत सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट थे, जिसका एग्जांपल है पोडोस्टिमेसी। देन नेक्स्ट सीरीज थर्ड थी मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रीज, जिसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे और सेम न्यूमरस ओव्यूल्स थे, जिसमें एरिस्टोलोकिए ये इसकी सीरीज फैमिली का एग्जांपल है। देन माइक्रो एम्ब्रिये, सो माइक्रो वर्ड से फ्रेंड्स क्लियर है कि जो एम्ब्रियो होते थे वो कैसे थे, बहुत छोटे होते थे। एंड कॉपियस एंडोस्पर्म, इट मीन्स ऐसे प्लांट्स जिनका जो एंडोस्पर्म है वो बहुत कैसा है, एकदम इट मीन्स जो क्वांटिटी जो है एंडोस्पर्म की वो बहुत ज़्यादा है, इट मीन्स एबंडेंट है, जो उसका जो एंडोस्पर्म का जो पार्ट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा है। सो ऐसे जो प्लांट्स होते थे, ऐसे फ्लावर्स होते थे, वो उन्होंने किस में डाले थे, माइक्रो एम्ब्रियो में डाले थे, जिसका एग्जाम्पल्स है मोनिम लेसी। देन
डेफनील्स फिफ्थ सीरीज थी जिसमें ओवरी जिनमें एक ही कार्पल और एक ओव्यूल प्रेजेंट होता था, उनको उन्होंने डेफनेल्स में डाले थे, डेफनेल्स में, जिसमें प्रोटिएसी एग्जाम्पल है। देन सिक्स्थ सीरीज थी एक्लीमेडोस्पोरेई जिसमें ओवरी जो होती थी यूजुअली इंफीरियर होती थी, यूनिलॉक्यूलर होती थी एंड 1 to 3 ओव्यूल्स प्रेजेंट थे। सो यूनिलॉक्यूलर ओवरी मीन्स क्या होगा फ्रेंड्स, जो इनकी ओवरी होंगी उनमें सिंगल कैविटी सिंगल स्पेस प्रेजेंट होगा, दैट इज यूनिलॉक्यूलर ओवरी। ओके, सो इसका एग्जांपल है ऑरेंथेसी। देन जो सेवंथ सीरीज थी वो थी यूनिसेक्सुअल्स जिनमें फ्लावर्स सारे जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स थे उन्होंने इसको एक अलग ही सीरीज सेवंथ सीरीज यूनिसेक्सुअल्स में डाल दिया था, जिसमें ऑर्टिकेसी एंड यूफोरबिएसी फैमिलीज इंक्लूडेड है। देन एट्थ सीरीज जो है वो है ऑर्डेन्स एनोमेलाई। अब फ्रेंड्स नाम से क्लियर है, इनमें उन्होंने ऐसे प्लांट्स डाले थे, ऐसी फैमिलीज इनमें इंक्लूड करी थी जो एनामोलस बिहेवियर शो करती है। सो एनामोलस यू नो अबाउट इट, एनामोलस मीन्स एकदम यूनिक, सबसे अलग, जिनका अनसर्टेन सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं है। इट मीन्स उनको ना ही यूनिसेक्सुअल्स में डाल सकते, यूनिसेक्सुअल के बहुत करीब है बट उनमें नहीं डाल सकते और दूसरों में भी उनको इंक्लूड नहीं कर सकते। सो उनकी जो एक पोजिशन है वो कैसी है, अनसर्टेन है। सो ऐसे जितने भी प्लांट्स थे उनको इन्होंने किस में डाल दिया, ऑर्डाइन्स एनोमेलाई में डाल दिया। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे थे डाइकोटिलिडॉन्स। देन जिम्नोस्पर्मे की बात करें, सो जिम्नोस्पर्मे में उन्होंने क्या किया था, इस ग्रुप को, जो जिम्नोस्पर्म्स का जो ग्रुप था उसको इन्होंने 3 फैमिलीज में, इट मीन्स ये जो क्लास है उसको 3 फैमिलीज में इन्होंने सीधे फैमिलीज में ही डिवाइड कर दिया था। सो जिम्नोस्पर्म्स फ्रेंड्स ऑब्वियसली आपको पता है ऐसे सीड्स जिनमें क्या होता है, एनक्लोज नहीं होते, फ्रूट्स में उनके चारों तरफ कवरिंग नहीं होती, इसलिए इन्हें नेकेड सीड्स भी कहा जाता है। सो दैट इज जिम्नोस्पर्म है और इनमें इन्होंने सिंपल 3 फैमिलीज में इनको डायरेक्ट डिवाइड कर दिया था, दैट इज ग्नीटेसी, देन कॉनिफेरी एंड साइकेडेसी। ओके, मोनोकॉटिलिडॉन्स। अब थर्ड जो थे फ्रेंड्स वो है मोनोकॉटिलिडॉन्स, जिसमें ऐसे सीड्स जिसमें सिर्फ 1 कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है, लाइक कौन सा है, मक्का जिसे हम कहते हैं, दैट इज कॉर्न जो होते हैं वो मोनोकॉटिलिडॉन्स है, मोनोकॉट्स होते हैं, सिंगल होते हैं, आप उसके 2 टुकड़े नहीं कर सकते। देन ऐसे लीव्स जो होती हैं, इनमें जो लीव्स होती थी उसमें फ्रेंड्स पैरेलल वेनेशन होता है। सो पैरेलल वेनेशन आपको पता होगा, लाइक बनाना लीफ कैसी होती है आपने देखी होगी, इट मीन्स उनमें सिंपल पैरेलल ही लाइन्स होती है, कोई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। सो दैट इज, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। और इसको मोनोकॉटिलिडॉन्स को भी इन्होंने 7 सीरीज में डिवाइड किया था, जिसमें फर्स्ट सीरीज थी माइक्रोस्पर्मे। सो इनमें क्या थे, ओवरी इंफीरियर होती थी और सीड्स बहुत छोटे छोटे होते थे, जिसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरियस पिरालिस, ये एग्जाम्पल है फ्रेंड्स। और इनकी जो फैमिली है वो है ऑर्किडेसी। ओके, देन सीरीज सेकंड थी जो वो थी एपिगाइनी, जिसमें इनमें भी क्या होता था, ओवरी इंफीरियर होते थे बट सीड्स लार्ज होते थे। और इसकी जो इनमें जो इंक्लूडेड है फैमिली वो कौन सी थी, इरिडेई एंड टेसियोसी। देन थर्ड जो थी वो है कोरोनेरिये। ओके, देन इसमें जो पेरियंथ होते थे वो कैसे होते थे, पेटलॉइड होते थे और ओवरी सुपेरियर होती थी। सो फ्रेंड्स पेरियंथ क्या होता है, ओवरी सुपेरियर होती है, वो तो सुपीरियर ओवरी तो पता चल गया, बट पेरियंथ क्या होता है। सो फ्रेंड्स पेरियंथ मीन्स ऐसे जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का उसको हम पेरियंथ बोलते हैं। और पेरियंथ क्या होता है, जिसमें कैलिक्स भी क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। फ्रेंड्स आपको पता होगा नॉन रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फ्लावर का उसे हम पेरियंथ बोलते हैं, एंड वो कैसे होते हैं, पेटलॉइड होते हैं। इट मीन्स जो पेरियंथ है उसके चारों तरफ से पेटल्स क्या आ रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। जब नॉन एसेंशियल हम होल्स बोल सकते हैं फ्रेंड्स, इनके सेपल्स और पेटल्स के जब इस पेरियंथ नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर आते हैं, सो उसे हम क्या कहते हैं, पेटलॉइड पेरियंथ बोलते हैं। ओके, सो इसका जो एग्जांपल है वो है लिलिएसी। देन फोर्थ सीरीज है कैलीसिनेई। सो इसमें जो पेरियंथ होता है वो फ्रेंड्स सेपलॉइड होता है। सो सेपलॉइड नेम से ही पता चल गया, उसमें पेटल्स बाहर आ रहे थे, इसमें सेपल्स बाहर आते हैं। पेरियंथ के बाहर से जो अराइज हो रहे हैं वो क्या है, सेपल्स ने इसको कवर कर रखा है, एंड ओवरी इनमें भी सुपीरियर होती है। एन एग्जाम्पल है पाल्मेई। देन फिफ्थ सीरीज जो है वो है फ्रेंड्स न्यूडीफ्लोरेई। अब न्यूडीफ्लोरेई में क्या होता है, जो पेरियंथ होता है वो मोस्टली लैकिंग होता है। इट मीन्स पेरियंथ क्या है, जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को एक कवर करके जो पार्ट रखता है फ्लावर का, जो खुद नॉन रिप्रोडक्टिव होता है और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कवर करके रखता है। सो दैट इज पेरियंथ जो होता है वही लैकिंग होता है, इट मीन्स वो प्रेजेंट नहीं होता, और ओवरी इनमें सुपीरियर होती है। सो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स, इट मीन्स इनमें जो स्पीशीज है, फैमिलीज है सॉरी, वो फैमिलीज कौन सी थी, सैक्लैंथेसी। देन सिक्स्थ सीरीज है एपोकार्पे, जिसमें कार्पल्स एकदम फ्री होते हैं, एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते हैं, जिसमें फैमिली है एलिसमेसी। देन सेवंथ सीरीज जो है वो है फ्रेंड्स ग्लूमेसी, जिसमें पेरियंथ बहुत छोटे छोटे थे और एकदम शेफी थे।
अब इसमें जो एग्जांपल्स है फ्रेंड्स वो क्या है, साइपरेसी और ग्रामिएसी। ओके, अब फ्रेंड्स एंड में सिनॉप्सिस, और ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप में से हर किसी को पता होना चाहिए। इसमें सिनॉप्सिस मीन्स इनमें टोटली जो बेंथम एंड हुकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें 202 ऑर्डर्स थे, 7569 जेनेरा थे एंड 97,205 स्पीशीज इनमें इंक्लूडेड थी। ओके, सो फ्रेंड्स ये सिनॉप्सिस आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब एट लास्ट फ्रेंड्स एक और इसमें टॉपिक इंक्लूडेड है, वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। सो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें हम पहले मेरिट्स की बात करें। सो इनके जो बहुत सारे एडवांटेजेस भी थे इनके क्लासिफिकेशन की, कि जो इन्होंने फैमिलीज और जेनेरा के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया था, इनको डिस्क्राइब किया था, वो एक्यूरेट था। देन जो सिस्टम था इसका प्रैक्टिकल वैल्यू जो है एक तरह से बहुत ज़्यादा है। जो प्लांट्स का इन्होंने आइडेंटिफिकेशन करने के जो कैरेक्टर्स, इट मीन्स जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स हम जैसे बोलते हैं कि हम किसी भी प्लांट को कैसे पहचाने, सो हम उसकी ओवरी इंफीरियर है या सुपीरियर है, पेरियंथ प्रेजेंट है या नहीं है। सो ऐसे छोटे छोटे जो कैरेक्टर्स है, आइडेंटिफाइंग जो कैरेक्टर्स जो होते हैं, उनको देख करके हम आराम से पता लगा सकते हैं। सो दैट इज फ्रेंड्स प्रैक्टिकल वैल्यू इनका बहुत ज़्यादा था। इसलिए हम कहते हैं ना, हमने हर्बेरियम में भी, इंडिया में जितने भी हर्बेरियम है उसमें बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ही चलता है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं, फाइलिंग करते हैं। देन जो सिस्टम था उसको हमने क्या किया था, इट इज़ वाइडली फॉलोड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पेसिमेंस इन द हर्बेरिया ऑफ मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड ब्रिटेन। सो जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि इसलिए हमने इन्होंने क्लासिफिकेशन में जो आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर्स जो है, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स इन्होंने बहुत अच्छे दिए थे हर एक स्पेसिमेंस के, हर एक जो प्लांट के। सो उसके लिए हम हर्बेरिया में मोस्टली इस सिस्टम को यूज़ करते हैं, ब्रिटेन, इंडिया और दूसरी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है। देन बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, कंसीडर किया था जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनको एक सेपरेट ग्रुप दिया था एंजियोस्पर्म्स में। इट मीन्स इनको इतना पता था कि जिम्नोस्पर्म्स वो एंजियोस्पर्म से अलग है। मैंने बताया था फ्रेंड्स, एपीडी कैंडोल जो हमने देखा था वो भी एक साइंटिस्ट थे, बट उन्होंने क्या किया था, जो एंजियोस्पर्म्स है जिनमें उन्होंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, मोनोकॉटिलिडॉन्स, डाइकॉटिलिडॉन्स, और उनमें ही इन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को भी ऐड कर दिया था। बट बेंथम एंड हुकर ने इसको एक अलग जगह दी थी। देन उन्होंने क्या किया था, रेनेल्स। सो फ्रेंड्स रेनेल्स हमने आगे पढ़ा है, ऐसा ग्रुप था ये प्लांट्स का जिसमें क्या था, वेल डेवलप्ड पेटल्स प्रेजेंट है। ओके, इन द बिगिनिंग एंड ग्रासेस एट द एंड। इट मीन्स रेनियल्स क्या है फ्रेंड्स, ऐसा एक ग्रुप का, इट मीन्स प्लांट का ऐसा ग्रुप है जिसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड फ्लावर्स होते हैं, एकदम घास फूस, इट मीन्स ग्रासेस जैसे प्लांट्स नहीं है, प्रॉपर प्लांट होता है कि हम देख करके कह सकते हैं यस दिस इज स्टेम, ये फ्लावर्स है, ये सेपल्स हैं, ये पेटल्स है। सो उस टाइप के जो प्लांट्स थे उन्होंने उसको रेनल्स में इंक्लूड करते हैं हम। सो जो रेनल्स था उन्होंने उसको बिगिनिंग में, स्टार्टिंग में दिए थे, एंड जो ग्रासेस वाले जितने भी प्लांट्स थे, एंजियोस्पर्म्स थे, उन्होंने उसको एंड में दिए थे। ओके, इंक्लूड किया था। देन जो पॉलीपिटेले हमने देखा था, फर्स्ट जो सब क्लास थी उसमें उन्होंने क्या किया था, एक न्यू सीरीज दैट इज डिसिफ्लोरे, जो थैलेमीफ्लोरे और कैल्सीफ्लोरे हमने देखा था, ये सेकेंड सब क्लास थी, सेकेंड सीरीज थी फ्रेंड्स, जो हमने पॉलीपिटेले में इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, इंक्लूड करी थी। देन जो डाइकोटिलिडॉन्स थे उन्होंने ये जो डाइकोटिलिडॉन्स है सारे उसको मोनोकोटिलिडॉन्स से पहले इंक्लूड किया था। सो फ्रेंड्स ये भी एक मेरिट है, याद रखना, डाइकोटिलिडॉन्स प्रिमिटिव हैं, पुराने हैं मोनोकॉट से, मोनोकॉटिलिडॉन से। ओके, सो इन्होंने प्रॉपर उस अकॉर्डिंग ही रखा था। देन इनका जो अरेंजमेंट था टेक्सा का, टेक्सोनॉमी जो कैटेगरीज का जो अरेंजमेंट था वो किस अकॉर्डिंग था, इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखते हुए उन्होंने क्या किया था, सिमिलैरिटीज देखी थी। नेचुरल एफिनिटीज मीन्स नेचुरली कैसे एक दूसरे से जो सिमिलर ऑर्गेनिज्म से, सॉरी ऑर्गेनिज्म मीन्स प्लांट्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिज्म, सो जो सिमिलर प्लांट्स है, सिमिलर फ्लावर्स हैं, सो वैसे नेचुरल सिमिलैरिटीज देख करके इन्होंने क्या किया था, अरेंजमेंट किया था टेक्सा का। तो वो तो सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, मेरिट्स हो गई, एडवांटेजेस हो गए, बट डीमेरिट्स भी इनमें बहुत सारी थी इन क्लासिफिकेशन में, जिसमें उन्होंने एक फर्स्ट डीमेरिट क्या है कि जो जिम्नोस्पर्मे जो थी, जो इन्होंने एक अलग क्या किया, एक अलग ग्रुप बनाया, वो एक मेरिट थी, एक पॉजिटिव पॉइंट था कि उन्होंने एंजियोस्पर्म से अलग रखा, एक सेपरेट ग्रुप बनाया जिम्नोस्पर्म्स का। बट डीमेरिट क्या था कि उन्होंने जिम्नोस्पर्म्स को मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के बीच में रखा था फ्रेंड्स। बट जब हमने पढ़ा है कि जिम्नोस्पर्म्स और पुराने हैं मोनोकॉट से, विच एक्सट्रीमली एनामोलस। ओके, ये तो एकदम एनामोलस मीन्स जो इनका जो सिस्टमैटिक पोजीशन तो है ही नहीं। जिम्नोस्पर्म्स कभी डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में नहीं आती, जिम्नोस्पर्म्स तो डाइकॉट से भी पहले आते हैं। सो ये डीमेरिट हो गई। देन सिस्टम जो था वो एक तरह से फ्रेंड्स कोई भी एक
इवोल्यूशनरी आइडिया हमको प्रोवाइड नहीं करता। इट मीन्स इन्होंने नेचुरल एफिनिटीज़ के अकॉर्डिंग सिमिलैरिटीज़ को देख करके क्या किया था, एक क्लासिफिकेशन दिया था। ओके, इनसे हमको कोई भी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री पता नहीं चलती। लाइक फ्रेंड्स, मैंने मेरे चैनल पे बहुत सारे जूलॉजी से रिलेटेड भी क्या कर रखे हैं, वीडियोस डाल रखी है, जिसमें हमने कितने सारे जो कॉर्डेटा जो फाइलम है हमारी, उस फाइलम में हमने कितने सारा उसका पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, उसमें हर वीडियो में हमने यही देखा था कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, हम इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग फाइलोजेनेटिकली हम क्या कर रहे थे, हर एक क्लास को पढ़ते। लाइक हमने पढ़ा था बहुत सारा, फर्स्ट क्लास है वो सबसे प्रिमिटिव है, सेकंड क्लास उससे फर्दर इवॉल्व होकर के ऑर्गेनिजम्स बने, थर्ड क्लास और ज़्यादा इवोल्यूशन के बाद का रिजल्ट है। सो सेम इस टाइप का इवोल्यूशनरी कोई हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट इनके सिस्टम में कहीं भी हमें नहीं दिखता था, किसी भी में भी, ठीक है, ना ही जीनस, फैमिली और ऑर्डर में। देन जो पोजीशन थी एपोकार्पेई में, ये इनकरेक्ट थी। इट मीन्स आपने फ्रेंड्स अभी देखा होगा कि हमने अभी मोनोकॉट्स में देखा था, जो एपोकार्पेई थी वो बहुत हमने नीचे देखा था, उसकी पोजीशन 6th या 6th सीरीज हमने देखी थी एपोकार्पेई की। तो ये गलत थी, ये जो उसकी पोजीशन थी एपोकार्पेई की वो क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि इसको हमें मोनोकॉटिलिडॉन्स जो है उसकी स्टार्टिंग में एज अ फर्स्ट सीरीज हमको रखना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया था, बहुत उसे नीचे रखा था ड्यू टू इट्स फ्री कार्पल्स, क्योंकि इनके जो कार्पल्स थे वो कैसे एकदम फ्री थे। देन फ्री होते हैं। देन मोनोक्लेमिडे, ये मोनोक्लेमिडे भी फ्रेंड्स हमने एक ग्रुप पढ़ा था, ये एक तरह से अननेचुरल असेंबलेज है किसी भी टेक्सा का। इट मीन्स एक तरह से इसको तो केवल बेंथम एंड हुकर ने ही अपने क्लासिफिकेशन में शामिल किया था, इंक्लूड किया था, बाकी दूसरे क्लासिफिकेशन में कहीं भी मोनोक्लेमिडे नहीं है, इसको हटा दिया है क्योंकि ये एक तरह से अननेचुरल है। इन्होंने क्या किया था, असेंबलेज मीन्स इनको जो असेंबलिंग करी थी इन्होंने, इसके अंदर जितने भी प्लांट्स थे वो एकदम अननेचुरल थे। द क्रिएशन ऑफ दिस ग्रुप हैज रिजल्टेड इन सेपरेशन ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। इट मीन्स इससे क्या हुआ था, इस ग्रुप के बनने से जितने भी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज थी, जिनको साथ में एक ही ग्रुप के नीचे, एक ही ग्रुप के अंडर होना चाहिए, वो सब क्या हो गए थे, सेपरेट हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। देन मोनोकॉटिलिडॉन्स का जब इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था वो भी कैसा था, एकदम अननेचुरल था, क्योंकि इन्होंने क्या किया, सिंपल सी 7 सीरीज में ही डिवाइड कर दिया। फ्रेंड्स, डाइकॉट्स को तो हमने फर्दर ऑर्डर्स में भी देखा था, बट इन्होंने क्या किया, सिर्फ मोनोकॉट्स को सीरीज में डिवाइड कर दिया, कोई भी ऑर्डर्स इनमें इंक्लूड नहीं थे। देन जो ऑर्किडेसी हमने फैमिली देखी थी वो कैसी है, एकदम एडवांस्ड फैमिली है, जिसमें इंफीरियर ओवरी प्रेजेंट होती है और कैसे होते हैं, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। इट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, जाइगोमॉर्फिक प्लांट्स मीन्स क्या होता है कि अगर हम एक तरह से सिमेट्री उन दोनों के फ्लावर के एग्जैक्ट बीच में से एक लाइन खींचे, सो वो जो फ्लावर है वो इक्वली 2 हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। सो इस टाइप के फ्लावर्स थे किसमें, ऑर्किडेसी में। बट इनकी जो फैमिली, द फैमिली इज गिवन अ प्रिमिटिव पोजिशन, बट इस ऑर्किडेसी जो फैमिली है उसको एकदम प्रिमिटिव पोजिशन दी थी बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में। देन नेक्स्ट है मोनोकॉटिलिडॉन्स, जिसमें लिलिएसी और हमने एमिरिलिडेसी, ये जो दो हमने फैमिलीज पढ़ी थी, ओके, इसको क्या किया था, दे आर जनरली रिगार्डेड एज क्लोजली रिलेटेड, बट बेंथम एंड हुकर्स प्लेस देम दीज फैमिलीज अंडर एपिगाइनी एंड लिलिएसी अंडर कोरोनिएसी। सो इन्होंने क्या किया था कि जो लिलिएसी है और अमेरिलिडेसी, ये जो दो फैमिलीज है फ्रेंड्स वो एक दूसरे से बहुत क्लोजली रिलेटेड है, बट बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, इन दोनों फैमिलीज को अलग अलग रख दिया था। इट मीन्स जो एपिगाइने है और जो लिलिएसी है, सो फ्रेंड्स जो एमिरिलिडेसी है उसको एपिगाइने में उन्होंने डाल दिया था, और लिलिएसी जो है उसको कोरोनेरिये, इस वाले इन्होंने क्या किया था, ग्रुप में इनको इंक्लूड कर दिया था। इट मीन्स जो दोनों क्लोज रिलेटेड जो फैमिलीज है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। देन जो बेंथम एंड हुकर थे वो एक चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उन्होंने वो नहीं बता पाए कि एफिनिटीज ऑफ द फैमिलीज प्लेस्ड अंडर ऑर्डाइन्स एनोमेलाई, जो फ्रेंड्स मैंने अभी हमने लास्ट पढ़ा था, जिसमें क्या किया था इन्होंने, एनोमेलस जितने भी जो प्लांट्स थे, इट मीन्स जिनकी ये सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं बता पाए, उनको इन्होंने एक अलग ही सीरीज में इंक्लूड कर दिया। सो बेंथम एंड हुकर इसको बाद में भी अगर उनसे किसी ने पूछा तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि एफिनिटीज जितने भी इस ऑर्डाइन्स एनोमेलाई में जितने भी फ्लावर्स, जितने भी प्लांट्स हैं, उनकी एफिनिटीज उनकी एक दूसरे से
सिमिलैरिटीज़ वो नहीं बता पाए फैमिलीज़ की, क्योंकि इन्होंने क्या किया, जो सबसे अलग है, जो वो नहीं समझ पा रहे कि किसके जैसे हैं, किससे क्लोजली रिलेटेड है, सो उन सबको इन्होंने एक इस ग्रुप में डाल दिया। बट वो जितने भी और जो प्लांट्स हैं उनको वो जितने भी प्लांट्स थे जो इन्होंने इस ग्रुप में इंक्लूड किए थे, वो सारे एक दूसरे से भी एफिनिटी शो नहीं करते हैं, सो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बेंथम एंड हुकर। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वॉज द क्लासिफिकेशन ऑफ बेंथम एंड हुकर। ओके फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फ्रेंड्स मैंने बताया था कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिंपल सा सीधा क्वेश्चन यही आता है कि डिस्क्राइब द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें फ्रेंड्स आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया था, मैं फिर से बताती हूँ कि आपको क्या करना है कि इसमें जो स्टार्टिंग का, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टार्टिंग का हमको उनके फीचर्स या किस बेस पर हमें इनकी स्टोरी, स्टार्टिंग जो इंट्रोडक्शन है वो पता होना चाहिए। एंड देन मैंने आपको बताया हमें एक इंडिविजुअली हर एक ऑर्डर का नाम फ्रेंड्स नहीं पता है, इट्स ओके, किसी को भी नहीं याद होंगे सारे ऑर्डर्स के नेम, ओके, बट हमें सिनॉप्सिस याद होनी चाहिए। अगर आपको आता है, इट मीन्स एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आप इनका इंट्रो दोगे, इनके फीचर्स दोगे कि इन्होंने किस टाइप से क्या किया था, असेंबल किए थे, क्लासीफाई किए थे, एंड देन आपको सिनॉप्सिस ज़रूर लिखोगे कि हमने फ्रेंड्स क्या किया था। जो वाइडली क्लासेस आपको याद होनी चाहिए, सब क्लासेस याद होनी चाहिए, और एटलीस्ट सीरीज याद होनी चाहिए। उसके अंदर ऑर्डर्स याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑर्डर्स टोटल कितने हैं वो याद होना चाहिए फ्रेंड्स। लाइक देयर आर 4 ऑर्डर्स इन दिस सीरीज, 3, 4 जितने भी ऑर्डर्स है वो याद होना चाहिए फ्रेंड्स। एंड में जितने भी टोटल बेंथम और हुकर के जो सिस्टम में हमने देखा था, जो मैंने सिनॉप्सिस करके एक लाइन लिखी थी फ्रेंड्स, वो आपको टोटल ज़रूर याद होना चाहिए। एंड देन फ्रेंड्स आप ये जो क्लासिफिकेशन है उसको टोटल क्या कर सकते हो, आप फ्लो चार्ट में भी एक्सप्लेन कर सकते हो, ये भी एक बहुत अच्छा वे है आंसर रिप्रेजेंट करने का। एंड देन फ्रेंड्स इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड देन हमने एक पॉइंट पढ़ा था फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बेंथम और हुकर ने क्या किया, किसके बेस पर क्लासिफिकेशन दिया था, एपीटी कैंडॉल के बेस पर, बट फिर भी क्या किया था, रिफाइनमेंट था, इट मीन्स थोड़ा इम्प्रूव किया था बेंथम एंड हुकर ने। सो इससे भी 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने कैसे किया, क्या डिफरेंस था। ओके, सो फ्रेंड्स बहुत इजी है, जस्ट थोड़ा समझने का है और थोड़ा सा पॉइंट्स हमें याद होने चाहिए। ओके, सो इफ यू फाइंड एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you friends, bye.